परमेश्वर कहता है, सभोपदेशक। हम देखते हैं 805 पृष्ठ नंबर है, और परमेश्वर की वो गहरी बातें और वो कठिन बातें, जीवन व्यर्थ हैं, वह परमेश्वर जिसके अधिकार में मनुष्य के जीवन का अंत है, जिसके अधिकार में मनुष्य के जीवन का अंत है। आमीन। ये जीवन इसलिए व्यर्थ है कि हमें अनंत जीवन के लिए जीवन यहाँ नहीं मिला है। हमें कुछ ही दिनों के लिए यहाँ जीवन मिला है। हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ मेहमान अतिथि बनकर और एक ऐसे घर, जो घर अस्थाई परमेश्वर ने नहीं दिया है हमें। आमीन आमीन। और इस घर को और इस संसार को, इस जीवन को हमें त्याग कर परमेश्वर में जाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जिसके अधिकार में मनुष्य के जीवन का अंत है, और परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन का अंत करने का अधिकार रखता है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है। आमीन आमीन। अंत है कि मार्गों को नहीं समझ पाता, इतना होते हुए भी वो लोगों को यही सलाह देता है कि जहां तक हो सके मेहनत से काम करें। और मनुष्य जानता है कि एक दिन मेरा अंत निश्चित है और ये समय निश्चित है, लेकिन फिर भी ये जान करके वह मार्ग को समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर तुम्हें आखिर क्यों भेजा है। आमीन। परमेश्वर आपको इसलिए भेजा है कि तुम मेरा काम करो, तुम मेरा काम करो, तुम अपने लिए भी काम करो और मेरे लिए भी काम करो। अपने जीवन को सार्थक बना लो, अपने जीवन को उद्धार की तरफ ले जाओ, अपने जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाओ। ये हमारा उद्देश्य परमेश्वर ने पहले से ही बना रखा है। आमीन। और मनुष्य है कि समझ नहीं पाता, इतना होते हुए भी वह लोगों को यही सलाह देता है कि जहां तक हो सके मेहनत से काम करे, मेहनत से काम करे। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे जो श्राप तुझ पर लगे हैं उन श्रापों में तुम बने रहो और तुम परिश्रम करके धरती से खाओ, मेहनत करो और अपनी स्त्री अपने परिवार का पालन पोषण करते रहो। ये परमेश्वर ने अपने उस श्रापित जीवन को आप में डाला। हालेलुया। इतना होते हुए भी वो लोगों को यही सलाह देता है कि जहां तक हो सके मेहनत से काम करे और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों का उपयोग करे और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। कितने मेरे प्रिय भाई बहन और कितने अनजान और कितने ना जानने वाले लोग इस दुनिया में हैं, जो लोग इस चीज को जानते हैं और जो इसको जानना नहीं चाहते हैं, और जो लोग जानने की कोशिश में हैं लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आप तक अपने नाम से सुसमाचार आपके घर तक, आपके दीवार तक, आपके परिवार तक, आपके रिश्तेदार तक, आपके हर एक काम तक पहुंचा रखा है कि हमारे नाम से जो भी तुम्हारे जीवन में जो भी विश्वास करेगा उसका जीवन बदल जाएगा, वही उद्धार की तरफ बढ़ेगा और वही मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं सभोपदेशक
परमेश्वर का वचन अध्याय 1 और आयत प्रथम। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इस जीवन को पाकर, जो जीवन परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, इस जीवन की ऐसी क्या बात है कि जो परमेश्वर के द्वारा कही जा रही है कि जिस पर मनुष्य फूले नहीं समा रहा है और जिस पर खुशियां जितनी मना रहा है कि जैसे लगता है उसे चीर काल तक के, आदि काल तक, अंतिम समय तक इसे यहाँ का लाइसेंस दिया गया है। इसे जीना ही है, मरना नहीं है। लेकिन सत्य है कि जो आया है उसे मरना है। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है और आप जो कर रहे हो वो जीवन व्यर्थ है। आमीन। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, और हम देखते हैं उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आमीन, आमीन। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, आमीन, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? जो मनुष्य इस धरती पर करता है उसे क्या लाभ होता है? हालेलुया, हालेलुया। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? अर्थात कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कि परमेश्वर की ये वचन है कि मनुष्य को जिसे परमेश्वर न मिले, मनुष्य को इस जीवन में जो सब कुछ प्रदान कर रखा है परमेश्वर, वही तो खोजता है। परमेश्वर का दिया हुआ उपहार में वो खुश रहता है। और परमेश्वर की बनाई गई रचना में एक ऐसी रचना है मनुष्य की जो यहाँ पर इस दुनिया को पाकर इस भ्रम में ऐसा भूल जाता है कि सारा सब कुछ खुशी ही खुशी उसे दिखती है और आनंद ही आनंद उसे दिखता है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा। परंतु परमेश्वर को पता है कि तेरा जीवन अधिक दिन तक नहीं रहेगा, कुछ ही दिन तक रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। और वह यहाँ की वस्तुओं में खो जाता है और यहाँ वस्तुओं में वह भूल जाता है कि जो पूरी दुनिया को बनाया है और इतनी सुंदर बनाया है और सब वस्तुएं हमारे लिए इतना प्रदान कर रखा है, आखिर हम उसे क्यों नहीं ढूंढते? जिसने इस सारी वस्तुओं को हमारे लिए बनाया वो कौन होगा? जो सारी वस्तुओं को बनाया है। हम उसको भूल गए हैं। हमको तो चाहिए कि इन वस्तुओं के बजाय इनके प्रमुख वस्तुओं से भी वस्तु हो, वो है हमारा प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर। हमें उस वस्तुओं से अनमोल वस्तु है, हमें शायद उस परमेश्वर की तलाश में होना चाहिए, और हमें मिल भी गया है, वो हमें मिल भी गया है। आमीन, क्योंकि वही बता रहा है वचन के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं सबोपदेशक 1 का 16, 805 में ही रहते हैं। अध्याय 1 का 16 आयत है। 16 आयत हम देख पाते हैं। मैंने मन में कहा, एक का सबोपदेशक 16वीं आयत में आते हैं। परमेश्वर, मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है। उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। आमीन, आमीन। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत
अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान भी परमेश्वर ने दिया है। और आप जान सकते हैं कि बुद्धि और ज्ञान जिसके पास इस संसार में हो, उससे बड़ा धन किसी के पास नहीं है। और परमेश्वर कहना चाह रहा है कि बुद्धि ज्ञान भी अगर तुम्हारे पास है वो भी व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ है। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान तब तक हैं जब तक आपकी आत्मा और शरीर हैं। अब जब दोनों साथ छोड़ेंगे तो बुद्धि और ज्ञान भी साथ छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं, आइए प्रथम राजा में हम पीछे आते हैं, पृष्ठ नंबर 413 में, 413 नंबर, 413 नंबर पृष्ठ में परमेश्वर क्या कहता है। अध्याय 4 का 29 और 31, 29 और 31। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत ही बुद्धि दी और उसकी समझ को ही बहुत बढ़ाया और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू की किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। बालू की ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, वचन परखने की चीज होती है माताएं बहनें, भाई मेरे विश्वासी जनों। वचन जो परख लेगा, वचन ही मेरा जीवन है और वचन ही मेरा प्रभु है, वचन ही जीवन है और वचन ही मेरा प्रभु है, वचन ही मुझे छूता और वचन ही मुझे चंगाई देता है। हालेलुया। और हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू की किनकों के तुल्य अनगिनत गुण भर दिए। बालू कोई गिन पाता है? बालू का कण गिना जाएगा? आप सब लोग जानते हैं, उसी इस बालू की कणों से बढ़कर आप जैसी बालू की गणना नहीं कर सकते, वैसे ही परमेश्वर ने सुलेमान को अनगिनत, जो कभी गिना नहीं जा सकता, उसकी कोई गिनती नहीं है, उतना गुण भर दिया है, इतनी क्वालिटी सुलेमान के अंदर है। आमीन, आमीन, आमीन। अनगिनत गुण दिए। और 3वीं आयत राजाओं फर्स्ट में अध्याय 4 का 3वीं आयत, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश की सब निवासियों और मिस्रियों को भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। आमीन, आमीन। आप जानते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों को भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी, यानी कि उसके जैसा न पूर्व में न पश्चिम में कहीं उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था, उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था, सुलेमान ही बुद्धिमान था। धरती पर परमेश्वर संकेत दे रहा है कि सुलेमान में सारी बुद्धियां भरी पड़ी थी और समझ भी भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी कहता है परमेश्वर कि वह जीवन व्यर्थ था, वह जीवन व्यर्थ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो बहुत भाई बहुत लोग अमीर हो जा रहे हैं, धन दौलत हो जा रही, शोहरत हो जा रहा है, ऐशो आराम, सुख वैभव मान सम्मान सब अभिमान, उनका पूछो ही मत,
उनको लगता है कि धरती की सारी चीजें मेरे चरणों में है, मेरे कदमों में है, और मानो राजाओं के राजा हो गए हों और उनके फूले न समाते हो। वे लोग ऐसे गर्व प्राउड में हो जैसे कि ये जीवन उन्हें बहुत दिनों के लिए मिला हुआ हो और वो यहाँ से जाने वाले नहीं है, उनका पक्का लाइसेंस बन गया हो। लेकिन सुन लो, परमेश्वर कहता है कि बस कुछ दिनों तक सुख भोग विलास सब कुछ कर लो, सब कुछ तुम्हारे चरणों में है और सब कुछ मैंने सुलेमान से अब तो बढ़कर तुम्हें नहीं दिया होगा, लेकिन इसी धरती पर सुलेमान को मैंने सभी राजाओं में कुछ खास राजा बनाया था। मैंने उसे बहुत समझ भर दिया था, बुद्धि और ज्ञान का गुण भर दिया था, जो जिसे बालू नहीं गिना जा सकता, बालू का रेत भी नहीं गिना जा सकता, वैसे ही सुलेमान का गुण की प्रशंसा जितना करें उतना कम ही है। आमीन, आमीन, आमीन। वह तो और सब मनुष्यों से, 31वीं आयत में हम देखते हैं, वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं और हमें हमारी पवित्र बाइबल हमें बोध करा रही है कि सुलेमान से बढ़कर, सुलेमान से तो बढ़कर नहीं लेकिन सुलेमान से पहले ऐसे हमारी प्रभु की नजरों में विश्वासी, नबी, सामर्थी और प्रेरितों आए जो बहुत बहुत परमेश्वर की आशीष को पाए थे, कि जिनके नाम परमेश्वर शायद इस पवित्र बाइबल में बता रहे हैं। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। ऐसे ये लोग चार जिन्हें गिना जा सकता था धरती पर, ऐसे ही लोगों से परमेश्वर सुलेमान को बहुत अधिक गुणवान और धनवान और बुद्धिमान बता रहा है कि इन सभी से वो बुद्धिमान, गुणवान और धनवान निकला। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर कहता है कि ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन व्यर्थ है। हम आगे देखते हैं सबोपदेशक अध्याय 2 805 में हम जहां थे, सबोपदेशक में आइए हम लोग देखते हैं। अध्याय 2 का 4:8 मैंने बड़ी बड़ी काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, हालेलुया, और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवाए, बारियां और बाग लगवाए, और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। सुलेमान के वैभव की और उसके राज्य की वर्णन हो रहे हैं कि उसके राज्य में जितना बड़ा और जितना विशाल और अनगिनत वृक्षों से और फलों से भरा हुआ बाग था कि वैसा बाग किसी राजा के पास नहीं था, धरती पर किसी के पास भी नहीं था।
और वृक्ष लगाए गए थे। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए। हालेलुया। और कुंड भी इतना विशाल कि जहां कभी पानी न घटे, और पूरा का पूरा वन पेड़ पौधों को सींचने के लिए। हालेलुया। जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने ताश और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए। आमीन। और देखा जा रहा है कि दासों की अनगिनत, जो गिने ही नहीं जा सकते थे, इतने दास और दासियां थे राजमहल में। और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। हालेलुया। हालेलुया। और जितने हमारे पास दास थे, मुझे मालूम है कि जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक, और जितने लोग सुलेमान से पहले धरती पर उस राज्य में जहां का वो राजा था, जितने लोग आए थे, शायद उतना किसी के पास व्यवस्था नहीं थी। इतना सुंदर बाग और विशाल बाग और पेड़ कि दुनिया का कोई ऐसा फल और वृक्ष न हो जो उस बाग में न मिले। सब कुछ भरा पड़ा था। दास दासियां कि जो दुनिया में किसी के पास न हो, वो सुलेमान के अधिकार में थे। और भेड़ और बकरियां, गाय बैल किसी राजाओं के पास सुना नहीं गया कभी भी। किसी शास्त्र में नहीं सुना गया जितना सुलेमान के पास था। परमेश्वर की बहुत विशेष अनुग्रह और कृपा थी उनके ऊपर। सुलेमान धर्मी थे, सुलेमान उस योग्य थे। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों और परमेश्वर की प्रिय और प्रार्थना में लगे रहने वालों को परमेश्वर कभी निराश नहीं करता। परमेश्वर इसी धरती पर उसे सुख शांति सब कुछ देता है। फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि सुख शांति सब कुछ पालो, लेकिन सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सारी वस्तुएं, हीरा मोती मणि जवाहरात सोना चांदी सब कुछ हासिल कर लो और मैं सब प्रसन्न होकर तुझे दे दूं, लेकिन अगर तू कहो कि मैं बहुत खुश और बहुत कुछ हूं, तो कुछ भी इस धरती पर नहीं है, क्योंकि तेरा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। 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 और मैं बताऊं, परमेश्वर का उद्देश्य कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास प्रभु नहीं है। हालेलुया। आपके पास प्रभु नहीं है, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा जीवन व्यर्थ है। हम देख पाते हैं, फर्स्ट राजा में फिर वापस लौटते हैं और देखते हैं अध्याय 10 का 23 और 27। 824 424 नंबर पृष्ठ। चार सौ 24 नंबर पृष्ठ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चे और बच्चियों, आप लोगों ने सुना कि परमेश्वर सब कुछ भरा और सब कुछ दिया, और कितनों भाई बहन माता पिता सच्चे दरबार में आए और बहुत कुछ पाए, और परमेश्वर से जो भी मांगे परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया। और इसी विश्वास के साथ जो भी आए हैं उन्हें मिलेगा, उन्हें मिलेगा। कोई खाली हाथ जाने वाला नहीं है। विश्वास कीजिए बहनों, विश्वास कीजिए भाइयों, मेरी माताओं, मेरे पिता, परमेश्वर आप सबको देगा, किसी को निराश नहीं करेगा। जो राई के
दाने के भी बराबर विश्वास करेगा। परमेश्वर कहता है कि अगर उस पहाड़ से वो कह दे कि अपना स्थान बदल दे तो अपना स्थान बदल देगा। आमीन आमीन। वो अपना स्थान बदल देगा। बस विश्वास से जो भी मांगोगे परमेश्वर आपको प्रदान कर देगा। फिर भी परमेश्वर की बारी और वचन कहता है कि सब कुछ मांग लो लेकिन व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ है। ये जीवन ही व्यर्थ है, बस कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। और हम देख पा रहे हैं तेईस और 27 फर्स्ट राजा 424 में अध्याय 10 का 23 और 27। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह पृथ्वी पर उसके जैसा कोई दूसरा राजा हो। वह पृथ्वी पर पहला ऐसा राजा हो गया कि जिसके पास मान सम्मान, वैभव, सुख, शांति और हर विषय वस्तु उसके चरणों में थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे हर एक चीज, हर एक साधन, हर एक व्यवस्था दे दिया था। अतुलनीय और बहुत गुण, बहुत बुद्धि क्या नहीं था सुलेमान के पास। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। आमीन आमीन। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी। और बुद्धि तो इतनी कि परमेश्वर कह रहा है अनगिनत, अतुलनीय, जैसे पृथ्वी पर कोई तुलना न हो किसी के साथ। और उसकी बुद्धि को पाने के लिए, उससे बातें करने के लिए लोग तरसते थे। और लोग किसी न किसी बहाने सुलेमान को देखने, सुनने, समझने और उसे कुछ पाने के लिए जाते थे। राजा लोग की हाल थी, जो प्रांत प्रांत के, नगर नगर के राजा थे, वे लोगों की बात हो रही है। अभी तो नगर निवासियों की बात ही छोड़ दो, अभी तो पूरे वर्ल्ड में जितने राजाओं तक सुलेमान की चर्चा हुआ करती थी, वे राजा लोग सुलेमान से मिलने के लिए तरसते थे। और मिल भी लेते थे तो कहते थे कि सुलेमान जैसा कोई पृथ्वी पर नहीं है। जबकि हर राजा चतुर, बुद्धिमान और बहुत ही बुद्धिमान होता है। राजा की बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि होती है। लेकिन उन राजाओं में से वो सबका राजा था। हालेलुया हालेलुया। सुलेमान का दर्शन पाना चाहती थी। वे प्रतिवर्ष अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। जो भी मिलने की इच्छा करता सुलेमान से, वो अपने यहां से जब चलता राज्य से, नगर से, तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। वो कुछ न कुछ राजन यानी राजा के पास लेकर जाया करती थी और जाकर उनसे मिलते थे। जिसमें कि परमेश्वर बता रहे हैं कि हर प्रतिवर्ष अपनी भेंट
चांदी सोने के पात्र व सुगंध द्रव्य घोड़े और खच्चर लेके जाते थे। आमीन। सुलेमान हम देखते हैं फर्स्ट राजाओं में अध्याय 10 का 26वीं आयत, सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। आमीन आमीन। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, उसके 1400 रथ और 12,000 सवार लोग थे और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश में गोलर। जो निकम्मा वृक्ष जिसके पास कोई ठहरना और रुकना नहीं चाहता, जिस वृक्ष को से लोग उसके पास ठहरने में रुकने में, जंगली पौधे के पास डर लगता है कटीले झाड़ी के समान, ऐसे निकम्मे पौधे का महत्व गूलर के जैसा हो, मानो गूलर के जैसा हो, उसका भी महत्व बढ़ जाता था राज्य में सुलेमान की। हालेलुया। और चांदी को ऐसा जैसे पत्थर, और इतनी चांदी कि जैसे लोग ईंट पत्थर की दीवार बनाते हैं, वैसे ही राजा के राज्य में नगर में चांदी के जगह जगह कूड़े ढेर सारे लगाए गए थे। जैसे कोई निकम्मा चीज फेंका गया हो, वैसे चांदियां रखी गई हो जिनका कोई महत्व ना हो। एक महत्वपूर्ण चीज की वहां महत्वहीनता होती थी और जिसका कोई महत्व नहीं वहां महत्व होता था। हालेलुया। ऐसा राज्य, ऐसा नगर। और हम फिर वापिस लौटते हैं पुराने नियम में, सेकेंड इतिहास बगल में ही है, 532 पृष्ठ खोल लीजिए। 532 अध्याय 9 का 22-27। यह राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। आमीन। पृथ्वी पर उसके जैसा कोई राजा नहीं रहा। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे, उसका दर्शन करना चाहते थे। आमीन आमीन। हर एक राजा सुलेमान को, जैसे भगवान के प्रभु के दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं, वैसे ही सुलेमान के दर्शन के लिए ही हर एक राजा उनसे मिलने के लिए तरसते थे, उनका दर्शन करना चाहते थे। और हम देखते हैं सेकेंड इतिहास का अध्याय 9 का 24वीं आयत, वे प्रतिवर्ष अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़सवार और बाहर
1000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। वह महानद से लोग फलस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। ऐसा कोई राज्य सीमा नहीं बचा था जहां तक सुलेमान के नाम की रोशनी नहीं थी, जहां पर सुलेमान के लोग नाम को नहीं जान सकते थे। अर्थात पूरब से पश्चिम तक जहां तक राजा ही राजा थे, वहां तक सुलेमान की चर्चा हुआ करती थी। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया। जिस निकम्मे पेड़ और उसके फलों को कोई नहीं पूछता और उसके छाया को नहीं कोई पूछता, अन्न रहना पसंद करता है कटीले झाड़ी की तरह पौधे को, उस पौधे की कीमत उस राज्य में बहुत बड़ी थी, मानो कूलर से बढ़कर हो। और जिस चांदी को लोग महत्व देते हों और उस चांदी की कीमत मानो उस राज्य में रखा हुआ पत्थर के समान था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई मिलने वाला जो न हो कि राजा के पास आए और उसके हाथ में घोड़ा न हो। लोग, क्योंकि ऐसे देखा जाता है वचन के अनुसार कि शायद सुलेमान घोड़ों के बहुत शौकीन थे। आमीन। इसलिए विशेष रूप से इस घोड़े का विशेष उपहार इसमें जोड़ा गया है। राजा सुलेमान घोड़े के विशेष शौकीन थे, पसंद करने वाले थे। सबोपदेशक हम 805 में फिर चलते हैं और अध्याय 1 का 7 देखते हैं। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। आप देख पाते हैं कि नदी जिस धारा से चलती है और जिस दिशा की तरफ चलती है, पश्चिम से पूरब बढ़ेगी और जाती है और समुद्र में मिल जाती है, और फिर वही धारा पुनः दूसरी धारा में बदलकर दूसरे नदी का रूप आकार लेकर पुनः फिर पूर्व छोर से पश्चिमी छोर तक चल देती है। और इसे देखते हैं कि समुद्र का स्तर न घटता है और न ही बढ़ता है, न उसमें कोई कमी होती है और न उसमें कोई घटी होती है। वैसे ही सुलेमान का वैभव था, वैसे ही सुलेमान का मान था, वैसे ही सुलेमान का धन था। सब कुछ अगर उसमें से थोड़े चल भी जाए तो भी उसमें समुद्र के पानी के जैसा कम होने का नाम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। ये निरंतर प्रक्रिया नदी और समुद्र के बीच होती रहती है। छोटी छोटी नदियां जिस दिशा से चलती हैं ठीक उसी विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम चलती हैं, पूर्व से पश्चिम फिर लौटती हैं। लेकिन समुद्र तस का जस बना रहता है, उसमें पानी और जल की कोई घटी और कमी नहीं होती।
न बढ़ ही जाता है और ना ही वे घट ही जाता है। तो हम सुन पा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है कि ये सब कुछ था, सुलेमान को इससे बढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, सब कुछ व्यर्थ था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, विश्वासी जनों, सब व्यर्थ था। इतना सब वैभव, मान सम्मान सब कुछ होते हुए भी सुलेमान की कोई गिनती नहीं थी परमेश्वर की नजरों में। मनुष्य के नजरों में बहुत कुछ रहा होगा सुलेमान, यहाँ के बहुत बड़े बड़े अमीर आपकी नजरों में अमीर होंगे, धनवान होंगे, रुपए होंगे, पैसे वाले होंगे, बल होगा, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन आप भूलो मत, आप जिस खुदा, जिस परमेश्वर के पास आए हो, वो परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। वो कह रहा है कि तुम मेरी शरण में आए हो। जब मैं सुलेमान को इतना बड़ा धरती का विश्व मैं इतना बड़ा बना सकता हूं कि जिसके जैसा कोई नहीं है, तो फिर तुम क्या हो? ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता? और ऐसा है क्या जो तुम पाओ और खुश हो जाओ? मैं तो कहता हूं कि मांगने वाला मांग नहीं पाता है और मैं उसे दे नहीं पाता हूं। और सब कुछ यहां जितनी भी कार्य और जितनी भी प्रशंसा आपकी है, सिर्फ धरती तक रहेगी, उसके ऊपर तक नहीं रहेगी। आपको धरती जानेगी और धरती पर लोग जानेंगे और कुछ समय तक जानेंगे, उसके बाद कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन जो मैं तुझे बनाऊंगा और जो मैं तुझे देने पर हूं, धरती भी जानेगी और तुझे स्वर्ग भी जानेगा। और जो वस्तु इस धरती पर सिर्फ है, वो मैं जो देने पर हूं, वो मैं स्वर्ग से तुझे दूंगा कि जो धरती पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के जनों और विश्वास में और प्रभु में बने रहने वाले सभी मेरे माता पिता, बच्चे और बच्चियां, आप विश्वास कीजिए कि आपके जीवन की मूलभूत और मूल उद्देश्य आपका जन्म लेना, आपकी आत्मा, आपकी देह, शरीर मिलना, ये जीवन का सुख नहीं कि सब कुछ धरती पर मिल जाए वही मेरे लिए सुख है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर कहता है कि जिसके जीवन में यीशु न हो और जिसके जीवन में यीशु का वचन न हो और जिसके जीवन में प्रभु की आज्ञा, प्रेम, दया, करुणा, शांति, अनुग्रह, क्षमा, धीरज, नम्रता और जिसकी उस चाल न हो ऐसी, उसके जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। आमीन। ये जिसके जीवन में न हो, उसके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। इसको जीना नहीं कहते मेरे भाई, इसे जीना नहीं कहते हैं। इसको तो कुछ चंद दिनों तक मेहमान बनकर आना कहते हैं। मेहमान अतिथि की तरह आता और चला जाता है। आप नहीं जान सकते कि कोई कब मरेगा, सेकेंड भर में मरेगा, घंटे भर में मरेगा, कि वर्षों के बाद, कि कई वर्ष के बाद मरेगा, लेकिन ये तो परम पिता परमेश्वर जानता है। इसलिए कहता है कि हे मनुष्य, आप तुम धरती के अगर राजा भी बन जाओ तो तुम्हारा घमंड मैं बेकार समझता हूं। तुम अमीर बन जाओ, अमीर की सीढ़ी लगा लो और तुम बहुत बड़ी सीढ़ी लगा लो, तो भी मैं कहता हूं कि तुम सबसे बड़ा मूर्ख हो, इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, कि जो ऊंचाई पर ये पाप का रास्ता पकड़कर, जो पाप के रास्ते से चलकर अपने लिए सुख और शांति ढूंढा और जीवन ढूंढा और हर विषय वस्तु पाया है, उसके लिए मुश्किल है कि मुझसे वो मिल पाई, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर अपने आप को समझता है कि वो मेरे पास आने का नाम नहीं लेता। मैं निर्बलों, असहायों, अनाथों, विधवाओं, माताओं, उनमें कष्ट में पड़े, दुखों में पड़े, मैं उन तीनों हीनों जिसका कोई सहारा नहीं है, वही तो मुझे जानता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वही है और परमेश्वर का राज्य वहां है जहां लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे और भिक्षु और दीन दुखी और कष्ट में पड़े हुए जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा, अनाथ,
मैं उन्हीं के बीच में मेरा राज्य है, उन्हीं के बीच में मेरा राज्य है। तुम क्या खोज रहे हो? क्या तुम सुलेमान से बढ़कर हो? सुलेमान से बढ़कर हो या सुलेमान जैसे हो? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारा घमंड मैं व्यर्थ समझता हूं, क्योंकि तुम्हें नष्ट होना है। तेरा धन भी नष्ट होगा, तेरा मन भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं कि मैं तन और मन दोनों को नष्ट कर देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जो अमीर हैं और जो गरीब हैं, मैं उन सभी भाई बहन माता पिता को विश्व तक आवाज देना चाहता हूं। मैं डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री से कहना चाहता हूं कि सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों माता पिता, आपका धन बढ़े, चलो ठीक, कोई बात नहीं। आप अमीर हो, कोई बात नहीं है, सुलेमान की तरह आपकी प्रशंसा हो, परंतु आप ध्यान रखो, प्रभु की दी हुई बुद्धि, ज्ञान और समझ और विवेक, ये परमेश्वर जिसको गाता है उसको पल भर में मत गवाना, क्योंकि आप परमेश्वर से मिले नहीं दुनिया में आकर के, और परमेश्वर का कार्य नहीं किए, और परमेश्वर के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके, और उनके महिमा नहीं कर सके, उनका धन्यवाद न कर सके, उनका आभार न मान सके, तो आपका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। आमीन, आमीन, आमीन। जो मेरे प्रिय भाई बहन माता पिता बच्चे बच्चियां जहां मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और जो महसूस कर रहे हैं, और जो स्वयं प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को आवाज दे रहा हूं और सुसमाचार दे रहा हूं। मैं उन सबको अपनी आत्मा से आवाज निकाल रहा हूं कि सभी लोग संभल जाओ, सभी लोग संभल जाओ। ये विषय वस्तु संसार मेरे उद्धार और मेरे मुक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, और हमें यहां कोई सुख शांति नहीं मिलेगा। हमें जब भी मिलेगा सुख शांति प्रभु के पास में ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आप सभी जितने भाई बहन माता पिता आए हैं, मैं उन सभी को विश्वास से कहना चाहता हूं कि धन्यवाद के साथ कि अमीरों को नसीब नहीं हो पाता, अमीरों को नसीब नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में पैसा धन दौलत इतना काफी होता है कि वो अपने हर बीमारी को बड़े से बड़े डॉक्टरों को और बीमारी को बड़े दूर तक ले जाते हैं दिखाने के लिए, अपने बल पर अपने पैसे पर गर्व करते रह जाते हैं। लेकिन मैं उन दिनहीनों, उन असहायों, अनाथों, बेसहारों की बात करता हूं कि उन सभी में आप लोग लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगों की बात करता हूं, जिसे दुनिया दुत्कारती, हंसती और ठट्ठे मारती है, जिन्हें कोई महत्व देता नहीं है। यहां पर जिसका कोई महत्व नहीं है, परमेश्वर की नजरों में उनका बहुत बड़ा महत्व है। आमीन, आमीन। जिस कोने के पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कहा, उसे परमेश्वर ने काम वाला बना दिया। जिन लोगों ने जिन पर हंसी उड़ाया, ठट्ठे मारा, दुत्कारा, पागल कहा, दीवाना कहा, मूर्ख कहा, जिसने प्रभु के पास अपने जीवन को लगाया, आज परमेश्वर ने उस मूर्खों को इस पवित्र बाइबल पढ़ने की और सामर्थ और शक्ति प्रदान कर दी। आज दुनिया सुनती है उनके मुखों से। आज जब बहरों को, अंधों को, लंगड़ों को देख करके लोग मुंह छिपाया करते थे, आज वो बहरे, अंधे, लंगड़े आपके बीच में चलते फिरते और देखते हैं, सुनते हैं। प्रभु धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि प्रभु निकम्मों को महत्वपूर्ण इंसान बना दिया। और पहली प्राथमिकता कि मेरे जीवन के और सभी भाई बहन माता पिता का उद्देश्य है कि हम यीशु के पास क्यों आते हैं। हम यीशु के पास इसलिए आते हैं कि हमारे गुनाह क्षमा कर दिए जाएं। धन्य है जिसकी आत्मा पवित्र हो, क्योंकि वही मेरे दर्शन पाएगी। आपको अपने पाप की क्षमा मांगनी पड़ेगी, और आज नहीं तो कल आपको यीशु के पास आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आमीन, आमीन। ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे परमपिता परमेश्वर की आत्मा की आवाज है कि दुनिया को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जिन निकम्मों को
लोग संसार ने स्वीकार नहीं किया, संसार ने उनका ठट्ठा और मजाक बनाया। आज परमेश्वर ने उनको जीवन देकर उन्हें ऊपर बना दिया, ऊपर कर दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करते हुए जीवन परमेश्वर बता रहा है कि व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। फर्स्ट राजा 532 805 एक साथ में हम लोग थे। सबोपदेशक और फर्स्ट राजा 4:23 412 देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट राजा का अध्याय 4 का 23 देखते हैं। 412 नंबर पृष्ठ। दस तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरिण, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी। क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अब्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। परमेश्वर सर्वगुणी बनाया था सुलेमान को। उससे राजा, रंक, फकीर सभी उसके बीच में रहते थे। वह सबका था। हालेलुया। और सभी राजाओं का वह एक तरह से राजा था, मुखिया था। सबोपदेशक 1:8 में 805 में फिर हम चलते हैं। 805 में हम चलते हैं। एक का 8। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। और आप जानते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आदि में परमेश्वर वचन के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और उस आदि में आदम और हवा ये हमारी प्रथम माता पिता, आदि पिता, आदि माता थे, जिन्होंने परमेश्वर के श्राप को सहा, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध अपने प्रतिफल को श्राप में बदल दिए और परमेश्वर का दिया हुआ उपहार ठुकराकर उन्होंने परमेश्वर का वचन तोड़ करके अपने विरोध में अपने लिए ही श्राप मोल ले लिए। और उसी श्राप का पड़ जाना, आज मुझे इस धरती पर आना और माता के गर्भ में पलना और धरती पर जन्म लेना, ये श्राप ही है मेरा। और इन्हीं श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु हमें अपने पास बुलाया है कि बार बार की आवागमन से और बार बार के इस बंधन से और बार बार के इस पाप से तुम निकल चलो। और कैसे निकल चलोगी?
लड्डू, हलवा, पूरी, मिठाई, पत्थर, कंकड़, लकड़ी, गुटखा, चंदन, रोड़ी, तिलक, इस सब में प्रशंसा करके जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें मिलेगा। इस सब व्यवस्था में तुम्हें बाहर हटना पड़ेगा। तुम्हें बाहर आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर तुम्हें उस रास्ते को पकड़ना होगा जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञा में ठहराया है। इस श्राप से जो छूटना चाहता है और जो अपने पाप से बचना चाहता है, यीशु शरण में आना ही पड़ेगा और उसे आकर के अपने गुनाहों को स्वीकार करना पड़ेगा। कितने लोग भाई बहन, माता पिता बहुत बुरा मानते होंगे कि हम कौन सा पाप किए हैं, आप लोगों ने कौन सा पाप किए हैं, इस सवाल नहीं है। हमारे पुरखों पुरानियों ने कौन सा पाप किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे पुरखों पुरानियों में, उनके पुरखे पुरानियों में, उनके पुरखे पुरानियों में प्रथम हमारे आदि पिता आदम, आदि माता दोषी हैं। उन्हीं के दोष को हम ढो रहे हैं। सृष्टि की रचना में दोनों सहायक हुए हैं, आदि माता हवा और आदि पिता आदम। यही लोग पहले प्रथम पाप परमेश्वर का किए हैं और उन्हीं के गर्भ से इंसानों का जन्म होना शुरू हुआ है और तब से हम आज तक उस पाप को ढो रहे हैं। उस श्राप से हम छूट नहीं सके। तो परमेश्वर कहता है सब बातें परिश्रम से भरी हैं, इसलिए परमेश्वर की जो श्राप लगे हैं कि मनुष्य धरती पर जा और धरती का खोद और धरती में ही सब उगा और धरती का खा, धरती का पी। बिना परिश्रम काए, बिना परिश्रम किए न कुछ खाएगा, न बोएगा, न कुछ काटेगा, न तेरा पेट भरेगा। बिना मेहनत का तुझे कोई खिलाने वाला नहीं होगा, अन्न कहीं से तुम्हें मिलेगा। आज तक हम लोग श्राप हो रहे हैं। अब शेष बातों को जानने के लिए आपको प्रभु के पास आना होगा और बाइबल को उठाना पड़ेगा और बाइबल में आदि माता मेरी प्रथम मां और आदि पिता मेरे आदम पिता को जानना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं उस बातों पर विराम लेता हूं मेरे सभी भाइयों बहनों, और मैं आता हूं परमेश्वर के उस वचन तक जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रखा है। आमीन। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जैसे सुलेमान का जीवन जितना वर्णन किया जाता उतना कम था, जितना हम अपने बनाने वाले ब्रह्मांड सृष्टि इस रचना को उस परमेश्वर के जितने वर्णन करें जितना कम है, जितना धन्यवाद करें कम है, जितनी उनकी महिमा आदर करें उतना कम है। वैसे ही यहाँ की वो बातें हैं जो परमेश्वर की हमको कितना हम खाएंगे हमारा पेट भरने वाला नहीं है, फिर भी हमारे कान प्यास के प्यासे रह जाएंगे, हमारे जीवा प्यासी रह जाएगी और कान तरसते रह जाएंगे सुनने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम लास्ट परम पिता परमेश्वर फर्स्ट राजा 10 देखते हैं। 10 फर्स्ट राजा में आते हैं, अध्याय 10 का पृष्ठ नंबर 423 31। 423 10 अध्याय 10 और आयत 10 देखते हैं। तब उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया, जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। आमीन आमीन। और फिर उसी में हम देखते हैं 14 का 22 431 नंबर पृष्ठ में। चौदह का 22
और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। और आज हम सभी लोग अल्प विश्वास में, और सभी अन्य जातियां जो परमेश्वर के नाम से कितने भाई लोग माता नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर के नाम को दूसरा धर्म कहते हैं। परमेश्वर का कोई दूसरा धर्म नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा ईश्वर है। वह तो प्रेम से भी प्रेम है। वह लव इज गॉड है और गॉड इज लव है, क्योंकि प्रेम कभी नहीं मरता, कभी प्रेम नहीं मरता, क्योंकि ईश्वर हमारा प्रेम है। और कितने लोग उस नाम को ईसाई धर्म, जाति, मजहब कहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे परमेश्वर यहोवा उन सबको आंखें दे और सुनने की शक्ति दे, उनकी आत्मिक आंखें खोल दे और सभी भाइयों को क्षमा करे, ताकि उन सब तक पवित्र बाइबल की बातें पहुंचे और वो पवित्र बाइबल से उन बातों को ग्रहण कर सके, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि परमपिता परमेश्वर एक ही है, एक ही है, वो एक ही है परमपिता परमेश्वर। प्रेम से भी प्रेम, नमी नमो नमः। और सतगुरु यीशु नमः, सतगुरु यीशु नमः। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।